तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिस्टर गीक में। मेरा नाम है राज और ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक एंड्रॉइड, कस्टम यूआई, एंड्रॉइड वन और एंड्रॉइड गो के बारे में कि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होते क्या हैं और इनके क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होते क्या है और इनकी इंपोर्टेंस क्या है। अब क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ना, फिर इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आखिर डिफरेंस क्या है। हो सकता है कई लोगों का खाना डाइजेस्ट नहीं होता हो ये सोचते हुए कि यार मुझे तो पता ही नहीं है स्टॉक एंड्रॉइड क्या होता है। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक एंड्रॉइड की। तो आपको ये पता ही होगा कि एंड्रॉइड को गूगल ही रन करता है और जितने भी एंड्रॉइड के अपडेट्स होते हैं वो गूगल ही लेके आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंड्रॉइड गूगल बनाता है उसी को हम स्टॉक एंड्रॉइड बोलते हैं, यानी कि जो प्योर एंड्रॉइड होता है वही स्टॉक एंड्रॉइड होता है और स्टॉक एंड्रॉइड में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंड्रॉइड गूगल ने लॉन्च किया है उसी ओरिजिनल एंड्रॉइड को स्टॉक एंड्रॉइड बोलते हैं। और अगर हम बात करें स्टॉक एंड्रॉइड के एडवांटेजेस की, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम साबित होता है किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड में अनवांटेड प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं होती, यानी कि कोई भी ब्लोटवेयर इसमें नहीं होता। और इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का लुक होता है वो एकदम क्लीन होता है और इसमें किसी भी तरह के एड्स नहीं होते। और स्टॉक एंड्रॉइड का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये इसके हार्डवेयर और प्रोसेसर से सबसे अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होता है। यानी कि अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो आपको एक ऐसा फ़ोन को चूज़ करना चाहिए जिसके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड हो, क्योंकि ये प्रोसेसर के साथ बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है। अगर आपको एडिटिंग करनी है और गेमिंग करनी है तो स्टॉक एंड्रॉइड वाला फ़ोन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। और क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्लीन होता है और इसकी ऑप्टिमाइजेशन दूसरे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम से अच्छी है, तो ज़्यादातर लोग इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रीफर करते हैं। कई सारे ऐसे फ़ोन हैं जिनके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड प्री इंस्टॉल्ड आता है, जैसे नेक्सस, पिक्सल, नोकिया 9 प्योरव्यू, मोटोरोला वन और भी कई सारे ऐसे फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे जिनके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड प्री इंस्टॉल्ड मिलता है आपको। तो हो सकता है आपको समझ में आया होगा कि एक स्टॉक एंड्रॉइड क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कस्टम यूआई की। तो गूगल सभी कंपनीज को स्टॉक एंड्रॉइड ही देता है अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए। अब क्योंकि एंड्रॉइड ओपन सोर्स है तो ये सभी कंपनीज अपने अकॉर्डिंग इस ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस करती है और जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है उसी को कस्टम यूआई बोलते हैं। आसान भाषा में बोला जाए तो गूगल सभी कंपनीज को स्टॉक एंड्रॉइड ही देता है, लेकिन सभी कंपनीज इसके ऊपर मेकअप कर देती है और अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर देती है ताकि ये दूसरी कंपनीज से स्टैंड आउट कर सके। और कभी कभी इसकी वजह से रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं बनता। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स का अपना एक कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे सैमसंग का वन यूआई, Xiaomi का MI यूआई, Vivo का फन टच, ओप्पो का कलर ओएस और भी दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स के अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब क्योंकि ये सभी कंपनीज इन ऑपरेटिंग सिस्टम में कस्टमाइजेशन करती है, मॉडिफिकेशन लेके आती है, इस वजह से जो प्योर एंड्रॉइड के मेन फीचर होते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। जैसे इन कस्टम यूआई के अंदर आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, कई सारे एड्स देखने को मिलते हैं, रैम मैनेजमेंट सही से नहीं होगा और जो परफॉर्मेंस होगी वो भी स्टॉक एंड्रॉइड के कंपैरिजन में कम ही होगी। क्योंकि ये सभी कंपनीज इसमें कस्टमाइजेशन करती है तो ये यूजर को भी अलाउ करती है इनमें अलग अलग थीम को बनाने के लिए और यूज करने के लिए। और जो कस्टम यूआई होता है इसमें जो आपको अपडेट्स मिलते हैं वो आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं, ना कि गूगल की तरफ से। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि जब गूगल अपडेट देगा तभी यहाँ पे आपको अपडेट मिलेंगे। यहाँ पे अपडेट के लिए कंपनीज को ही अपडेट पुश करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हो। एंड्रॉइड वन और एंड्रॉइड गो को समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा। स्मार्टफोन्स को मेनली 3 कैटेगरी में बांटा जाता है इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग: एंट्री लेवल स्मार्टफोन, मिड रेंज स्मार्टफोन और फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन। एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स वो होते हैं जिनकी प्राइस 3000 से चालू होती है और कहीं 5000 और 8000 तक होती है। यही जो मिड रेंज फ़ोन होते हैं इनकी जो प्राइसिंग होती है वो 10,000 से 20,000 के आसपास होती है, जबकि फ्लैगशिप जो फोन्स होते हैं इनकी प्राइसिंग 30,000 और इसके अबव होती है। अब इनिशियली जो स्टॉक एंड्रॉइड था वो गूगल पहले अपने फ्लैगशिप फोन्स में लेके आता था, जैसे नेक्सस में और पिक्सल में। तो जब मार्केट में स्टॉक एंड्रॉइड की डिमांड बढ़ी तो 2014 में गूगल ने एंड्रॉइड वन को लॉन्च किया एज अ मिड रेंज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखा जाए तो एंड्रॉइड वन जो होता है वो लगभग स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही होता है, लेकिन ये मिड रेंज फ़ोन के लिए बनाया जाता है और इसमें गूगल जिन कंपनीज को एंड्रॉइड वन देता है उनके साथ डील करता है कि वो 1 साल तक, 2 साल तक या 3 साल तक आपको अपडेट्स देगा। और ये अपडेट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, एंड्रॉइड के अपडेट हो सकते हैं या सिक्योरिटी पैचेस हो सकते हैं, लेकिन जिस ड्यूरेशन तक इसकी डील होती है तब तक अपडेट पुश करता रहता है।
अब एंड्रॉइड 1 आपको कई सारे एंड्रॉइड्स में देखने को मिल जाता है, जैसे Xiaomi Mi A3, Asus Zenfone Max Pro M2 और भी कई सारे फोन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉइड की फील आपको मिड रेंज फोन के अंदर देखने को मिल जाती है और कुछ सालों तक आपको अपडेट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका फोन एंड्रॉइड 1 रन करता है और इसके अंदर एंड्रॉइड 9 है तो हो सकता है आपको एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिल चुका हो या फिर आगे मिल जाए। और अब हम बात कर लेते हैं एंड्रॉइड गो की। तो जिस तरीके से आपको एंड्रॉइड 1 मिलता है मिड रेंज फोन के लिए, उसी तरीके से एंट्री लेवल फोन्स के लिए एंड्रॉइड गो बनाया हुआ है। क्योंकि जो एंट्री लेवल फोन्स होते हैं उनके जो हार्डवेयर होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, उनके अंदर 512 MB 1 GB की रैम होती है, तो वो अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कई सारे एंट्री लेवल फोन्स के लिए एंड्रॉइड गो को बनाया गया। और एंड्रॉइड गो ऑपरेटिंग सिस्टम में गूगल ने कई सारे अपने एप्लीकेशन के ही स्मॉलर वर्जन बनाए, जैसे कि मैप्स गो, गूगल गो, ताकि जो एंट्री लेवल फोन्स है उनके अंदर भी लोग स्टॉक एंड्रॉइड का फील ले सके। और एंट्री लेवल फोन्स में जब एंड्रॉइड गो मिलता है तो इसमें आपको कई सारे स्टोरेज भी मिलता है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। तो देखा जाए तो एंड्रॉइड 1 और एंड्रॉइड गो को इसीलिए लॉन्च किया गया था ताकि एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स और मिड रेंज स्मार्टफोन्स के अंदर भी लोग स्टॉक एंड्रॉइड को यूज कर सके। तो यही सब बातें थी जो मेरे को आप सभी लोगों को बतानी थी कि इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप सभी को कोई डाउट नहीं रहा होगा इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर आपके पास कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और इसी तरह की और धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मिस्टर गीक।